अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। मेरी पतीली चमचा देखो, मेरी सवैयाँ हैं जो कि मैंने तोड़ ली हैं। ये लंबी लंबी होती हैं, ये इन लिफाफों में थी और ये कम कम निकाली जाती हैं, यानी थोड़ी थोड़ी जितनी हमें ज़रूरत है। तो दो में थोड़ी थोड़ी बची पड़ी थी, तो फिर मैंने ये काम किया। तो अब मैं एक हाथ से सारा कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि ये ऑल्पर है, ये मैं अभी खोलूँगी और इसमें डालूँगी, तो फिर मैं आपको अगली बात बताती हूँ। ठीक है जी जनाब, बात सुनो। मैं बातें करती हूँ बहुत। मैंने अपने जब चैनल का नाम रखा था ना, तो मैंने बहुत सोचा था कि चैनल का नाम क्या हो। तो ज़ाहिर है मुझे तो कोई कारआमद काम तो आता नहीं था, तो मैंने सोचा इसका नाम गपशप रख लिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी में हंसना खेलना गपशप इंजॉय भी बहुत ज़रूरी होता है। काम तो हम लोग करते ही रहते हैं, काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक हमारी ज़िंदगी है हम काम करेंगे, और अगर नेक अमाल किए होंगे तो अल्लाह के पास भी जा के हंसांगे। ये मैंने चीनी भी डाल ली है ताकि फिर डिस्टर्बेंस ना हो। ये समैयाँ तो मैंने पहले भी दिखा ली हैं। ये जनाब फरमाइश है, और मैं अपने घर की हर फरमाइश पूरी करने की, फैमिली मेम्बर की पूरी करती हूँ। मेरे घर में 4 बेडरूम है, तो मैं 4 बेडरूम में ना रूम सर्विस तो नहीं देती। मतलब है कि इस तरह भागती दौड़ती हूँ कि जिस कमरे से जो ऑर्डर आए ना, मैं वो ऑर्डर पूरा कर लेती हूँ। और बहुत सारे काम भी ऐसे करते ही रहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि काम क्या होते हैं। घरों में तो ख़वातीन जो होती हैं ना, उनके काम बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो मैं अब सवैयाँ बनाने जा रही हूँ ना, इसकी रेसिपी अपनी ही है। तो मैं अपनी जब ज़िंदगी पुरानी पे गौर करती हूँ तो सोचती हूँ कि कितनी गलतियाँ मैंने की। एक गलती जो मुझे कभी एहसास होता है, ख़ास कर अपनी अम्मी जान की डेथ के बाद, कि मैंने कभी अपनी माँ को इजहार प्यार मोहब्बत में ये ना कहा, अम्मी जी मैनू तुहाडे नाल बहुत प्यार है, अम्मी जी तुसी मैनू अच्छे लगदे हो। शायद मैं उस दौर का बच्चा हूँ या इंसान हूँ, जब ये बातें करते ना शर्म आती थी। मुझे आती थी, प्यार तो मुझे अपनी माँ से था और है, और मेरे आखिरी दम तक मेरे साथ रहेगा। लेकिन मुझे बेचैनी और अफसोस ज़रूर होता है कि मैं अपनी माँ को इजहार करती, उनकी उस बुढ़ापे की एज में करती। केयरिंग एटीट्यूड तो मैंने दिया उनके लिए बहुत, लेकिन शायद मैं उनको वो प्यार का इजहार ना दे सकी जिसकी उनको ज़रूरत थी। केयरिंग एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए, लेकिन प्यार का इजहार, एक तो मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा पछतावा है। दूसरा मेरी ज़िंदगी का पछतावा ये है कि मेरे अंदर ना किसी की बात सुनने का ना सब्र नहीं है। मैं बहुत जल्दी गुस्से में, नाराज़गी में हाइपर हो जाती हूँ। मैंने अपना ये राज आज तक समझ नहीं लगा कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। जी समझ में बेगम देखो, बर्तन धो के ढेर लगा रही है। ये कोई हमारी सुबह से अब तक चौथी शिफ्ट है, 1 बज रहा है दिन का, और माशाल्लाह देखो हम तुसी कहोगे बर्तन साफ नहीं। भाई जो बर्तन इस्तेमाल होंगे चूल्हे पे जाएंगे वो ऐसे ही होते हैं। रियलिटीज़ यही हैं, रियलिटी मान लेनी चाहिए। मैं तो मानती हूँ भी रियलिटी है। असी कूड़े का शॉपर ना सवेरे दे था, अब दोबारा इकट्ठा किया जाएगा, और माशाल्लाह कूड़े में बर्तनों में बहुत बरकत होती है। जैसे खानदान च ना लड़ाई च बड़ी बरकत होती ना, एवं कूड़े और बर्तनों में भी बड़ी आलो जी मेरी तकरीज भावें मेरियां सीनियां जड़ियां सी ना बाहर आ जांदियां। दूसरा पछतावा मैंने आपको ये बताया कि मैं किसी भी बात को सुनकर जो मेरे मिजाज के मेरे उस पर ख़िलाफ़ हो जाए तो मैं रिएक्शन बड़ी स्पीडीली देती हूँ। मैंने देखा कि मेरा एक बच्चा जो है ना, वो मेरे पे नहीं गया, वो अपने अब्बा पे है, वो कूल है, ठंडा है, धीमा है, रिएक्शन वो इस तरह नहीं देता। जबकि जो दूसरा मेरा बच्चा है वो देता है। उसको मैं थोड़ा सा समझाती रहती हूँ प्यार से, बेटा रिएक्शन देना कोई अच्छी बात नहीं है। पॉजिटिव भी होंगे रिएक्शन, लेकिन नॉर्मली ये नेगेटिव थॉट्स ही पैदा करते हैं। ये मेरा दूसरा मसला है जो मैंने आपको बताया। तीसरा मेरा मसला है कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हलचल चाहती हूँ। अल्लाह जाने वो केड़ी हलचल है, यानी मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ होता ही रहे। मैं बंधी हुई बाउंड किस्म की बंधी हुई लाइफ मुझे पसंद नहीं है कि मैं उसमें कुछ ना करूँ। अच्छा पता नहीं मैंने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन बहरहाल मुझे लगता ऐसे है कि मैं जो करना चाहती थी वो मैं ना कर सकी, क्योंकि हमारे माशरे की सोशल वैल्यूज़ कुछ ऐसी होती हैं कि हमारे घरों में बच्चियों को अंदर संभाल के रखा जाता है, और माशरे के लोगों से डरा जाता है कि हाय कोई एवं ना कह दे, कोई देख ना लवे, फलान ना हो जाए। तो हम बहुत सारे पॉजिटिव काम जो है ना वो नहीं कर सकते। ये तो खैर जब बच्ची थी तब की बात है, बड़े होके मैं केड़ा काम चढ़ा है कि मैं बेनज़ीर बन गई। बेनज़ीर ने भी खैर दुनिया में अच्छा नाम तो छोड़ा है ना। तो मैं अब भी कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसे काम करूँ जो फ़ायदेमंद हों, कारआमद हों, और मैं इस तरह का अपना अखलाक रवैया रखूँ
कि जो मेरे बच्चे हैं ना वो कम से कम ना भरे, मतलब कहते हैं ना, करे कोई तो भरे कोई। मैंने अपनी इतनी उम्र में ये देख लिया है कि करे कोई और भरे कोई। तुसी मेरी उम्र तो ऐ ना समझ लेना कि मैं 1947 की पैदा हुई हूँ, ऐसी नहीं है बात। बेशक मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1 हूँ, ठीक हूँ, लेकिन यह है कि उम्र के उस हिस्से में पहुँच गई हूँ जहाँ इंसान के कुछ ना कुछ तजर्बात होते हैं। मेरी नॉर्मली लोगों पर से ना टेलीफोनिक सलाम दुआ रहती है, उस पर मैंने देखा कई लोग जो है ना वो बड़ी ढींगे शींगे मारते हैं और वो मेरे से भी ज़्यादा हाइपर होते हैं। उनसे मैं हमेशा फिर ये सबक सीखती हूँ कि मुझे हाइपर नहीं होना। और कुछ लोग फ़ोन करके यूँ कहें और कोई सुना, नवीता जी सुना, कुछ और बताओ। भाई मैं तो थोड़ा चस्का पॉइंट है, मैं रेडियो स्टेशन है, मैं थोड़ा TV है, कोई नवी फिल्म आ रही है तो मैं ये भी नहीं कहती कि कुछ और सुनाओ, कुछ और नई बात बताओ, तुम्हें उसका पता है, तुम्हें उसका पता है, तुम्हें यूँ पता है। फिर मैं सोचती हूँ जो बेचारे अभी ना पूछन तो फिर की पूछन। अब कई बातों में मैं कंफ्यूज होती हूँ और कई में नहीं। ये जो सेवइयाँ है ना, इसका जो दूध है ना, ये तैरना नहीं चाहिए। जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है उन्होंने मुझे बताया है कि सेवइयाँ कस्टर्ड की तरह या हलवे की तरह थिक होनी चाहिए, तैरने वाली नहीं होनी चाहिए। और मेरी खूबी कहें खामी कहें, मैं अपने घर के तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना वही बनाने की कोशिश करती हूँ जिसको वो खाएँ और पसंद करें। अब इसमें डाली थी ना चीनी, तो चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा चीनी अपना पानी छोड़ेगी। तो अभी ये ठीक होगा तो फिर मैं इसके लिए बर्तन लाऊंगी। पिछले दिनों में बहुत अच्छे काम मैंने किए या शॉपिंग की या कुछ किए, तो वो उसमें ना मैं वीडियो ना डाल सकी, वो बस मेरी सुस्ती होगी, वरना बड़ी खूबसूरत थी। और मेरे काफ़ी सारे ना सब्सक्राइबर थे जो मेरे वीडियोस ना डालने से वो कम हो गए। तो मैं सुस्तियाँ भी करती हूँ, चूँकि फिर हॉबी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह मुझे नज़र बद से बचाना। मैं कोई पैसे के लालच में नहीं, मैं अपने शौक़ से ये काम वीडियो का करती हूँ। समन बेगम चूल्हे आज चमका के साफ़ करने ने सारे। मैं जब बातें करती हूँ बातें हो जाती हैं बहुत लंबी। तो ये थी सेवइयाँ जो मैंने आपको दिखाई हैं, अभी ये थिक हो रही हैं। इनको हम इस बर्तन में डाल देंगे। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, दरमियाना सा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन्हों असी कोसा कहने हैं, आप लोग हैं रूम टेम्परेचर। जी अंग्रेज़ी बहुत, जब मुझे तो जी आता है कि मैं आपको बहुत सी मज़े की हंसने की बातें सुनाया करूं। मैं छोटी थी, हमारे यहाँ ना पापे केक रस बड़े इस्तेमाल होते थे। एक दिन हमारी नेबरस आई बैठी और चाय बनाई गई, कहती है मेरी अम्मी से, बाजी मैं अपने घरों ब्राउन बिस्किट मंगवा लवा। अम्मी ने कहा हाँ जी ज़रूर। हम बच्चे थे, हमने कहा पता नहीं ब्राउन बिस्किट क्या आएंगे। ओहो वो तो प्लेट भर के आ गया पापे। वो तो हमारे घर में इतनी बड़ी बाल्टी भरी हुई होती थी जो आज तक हम हंसते हैं। मेरे बचपन के लतीफ़े, क्योंकि मैं इंग्लिश में काफ़ी माटी हूँ और मुझे कोई वो बहुत आई नहीं। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर इंग्लिश मेरी ज़िंदगी की कमज़ोरी ना होती ना, अल्लाह जाने मैं केड़ा मुल्क फतह कर लेना सी, तो मैं कितों दी किथे चले जाना सी। समन बेगम पौड़ा बनाने विच पाई है वापस। तो ये मेरी ज़िंदगी की बातें हैं जो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगी। आपको आज समझ आई होगी मैंने अपने चैनल का नाम गप शप क्यों रखा। इसमें मैंने कुकिंग के कोर्सेज 3-4 दफ़ा किए, वो भी सोचा वो भी कुछ ना कुछ डाल देती हूँ। लेकिन मसला ये है कि प्रॉपर हमारे घर में कुकिंग उस तरह होती नहीं है, क्योंकि हर एक की चॉइस पर ही मैंने बनानी होती है। तो फिर अब आप खुद ही बता लें और देख लें। समन इन्हों चुक के इधर विच पा। तो ये जो है ना मसला, ये मैंने आपको सारी बात सुनाई है। आज मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। आप सब्र शुक्र के साथ मेरी वीडियो और मेरी गपशप सुने और मुझे बताएं कि आपको बातें कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं तरीका सोच रही थी कि इसको प्रमोट कैसे करते हैं, तो वो मैंने तरीका ढूंढा, तो वो मेरे मियाँ साहब को तरीका समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जो मेरे शोहरे नामदार को, सरताज अजीज़ को, जो अल्लाह ताला ने मजाजी खुदा बनाया है, उसको पसंद ना हो, जब तक वो जिस काम के लिए हाँ ना करें। और ये ट्रेनिंग की है मेरे माँ बाप ने, और बहुत ज़्यादा की है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इसमें मैं कामयाब भी हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे मेरे शोहरे नामदार को, मेरे मजाजी खुदा को तकलीफ़ हो, परेशानी हो, बेचैनी हो, या वो ये समझें कि ये ज़िद्दी और ढीठ हो चुकी है। मेरे घर में कम से कम मेरी ये ट्रेनिंग नहीं थी। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अल्लाह ताला आपको खैर आबाद रखे, हंसते खेलते रहें। अल्लाह हाफिज़।